नमस्कार मित्रांनो, आज आपण पाहणार आहोत सेतू अभ्यासक्रम इयत्ता 6वी विषय हिंदी दिवस 10वा। या व्हिडिओमध्ये आपण इयत्ता 6वीच्या हिंदी विषयातील 10व्या दिवसाची कृतीपत्रिका पाहणार आहोत। त्यामध्ये दिलेले सर्व घटक तसेच त्यावर आधारित विचारल्या गेलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देखील तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये पाहायला मिळतील। त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा आणि चॅनलला सबस्क्राइब करा। 10वां दिन क्षेत्र भाषा विकास कौशल श्रवण और पठन। आओ पता करें। कहानी का वाचन प्रभावपूर्ण तथा सुस्पष्ट उच्चारण के साथ करवाएं। पूरी कहानी सुनाएं और दोहराएं। इथे जे चित्र दिले आहे ते चित्र इयत्ता 5वीच्या हिंदीच्या पाठ्यपुस्तकातील योग्य चुनाव या पाठातील आहे। तुम्हाला इथे दिलेल्या चित्राचे योग्य निरीक्षण करायचे आहे। त्यानंतर पाठ्यपुस्तकातून योग्य चुनाव हा पाठ सुस्पष्ट उच्चारणासहित वाचून दाखवायचा आहे। आओ सक्षम बने। छात्रों को अध्यापक प्रकट वाचन के बारे में मार्गदर्शन करें। वाचन में शुद्ध उच्चारण, उचित उतार चढ़ाव, हाव भाव, आरोह अवरोह तथा विराम चिन्हों पर ध्यान दें। पाठाचं वाचन करताना तुम्हाला शुद्ध उच्चारण तसेच विरामचिन्हांवरती लक्ष देत योग्य उतार चढावांसहित वाचन करायचं आहे। आओ अभ्यास करें। राजा मंगलसेन के मंत्री जगतराम बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। राजा मंगलसेन ने कहा, आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। जगतराम ने आदेश दिया, राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। इस पद के इच्छुक 11 बजे राज दरबार में पहुँचे। हरकारे गांव-गांव ढिंडोरा पीटने लगे। चयन वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लगी थी। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की, पर असफल रहा। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय यह दृश्य देखा, पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर। कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। वह तेजी से राज दरबार की ओर जा रहा था। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर से पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा। जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए, फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, पर कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा। वहां हाफ रहा था। उसके कपड़े कीचड़ से सने थे। सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहां पहुंचा। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगतराम थे। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगतराम ने राजा से कहा, महाराज, कर्मवीर में सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। सारी बातें जानकर राजा मंगलसेन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास रखता है, वही राज्य के ऊंचे पदों पर बैठने का अधिकारी होता है। जगतराम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है। आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। आओ सक्षम बने। कहाणी से क्या सीख मिळती है बताओ। आत्ता आपण वाचन केलेल्या कथेतून तुम्हाला काय शिकवण मिळते ते सांगायचे आहे। उत्तर, जरूरतमंद की सहायता करनी चाहिए। गरजू व्यक्तींची नेहमी मदत केली पाहिजे। कहानी में आए पात्रों के नाम बताओ।
कथेमध्ये आलेल्या पात्रांची नावं सांगायची आहेत. राजा मंगलसेन, मंत्री जगतराम, वृद्ध आणि कर्मवीर. तर अशा प्रकारे आपण इयत्ता 6वीच्या 10व्या दिवसाची कृतीपत्रिका पाहिली आहे. यासारख्याच अनेक व्हिडिओजसाठी चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. तुम्हाला काही अडचणी असतील तर त्या कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा आणि लाईक करा. तसेच तुमच्या वर्गमित्रांसोबत व्हिडिओ शेअर करा. थँक्यू.